अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के पास हाज़िर हुई हूँ तुख्म लंगा के हैरान कुन फ़वाइद के साथ। तुख्म लंगा रूह अफ़ज़ा और दूध के साथ बहुत गैरमामूली तौर पर अच्छा लगता है और ये पाकिस्तान में एक मकबूल मशरूब है। एक और फ़ायदा ये है कि ये पानी और चर्बी को जज़ब कर देता है, इसलिए इसको अंडों के मुतबादिल के तौर पर चटनियों को गाढ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको कहीं भी मार्ट्स, दुकानों या यहाँ तक कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स पर तुख्मलंगा आसानी से मिल सकता है। पाकिस्तान में तुख्मलंगा को आमतौर पर तुलसी के बीजों से मिक्स किया जाता है, लेकिन ये बीज एक जैसे नहीं होते। तुख्मलंगा और चिया के बीज एक जैसे नहीं होते। चिया के बीज चिया के पौधे से निकलते हैं, जबकि तुख्मलंगा या तुलसी के बीज मीठी तुलसी के पौधे से आते हैं। तुख्मलंगा आपके जिस्म के लिए मुख्तलिफ़ फ़ायदे रखते हैं। ये ना सिर्फ आपको काफ़ी ग़िज़ाइयत फ़राहम करते हैं, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाते हैं। इसके इस्तेमाल से आप दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीस, इंसुलिन की ख़िलाफ़ मुज़ाहमत, हाज़मे के मसाइल, कब्ज़ से बच सकते हैं। तुख्मलंगा के दीगर और भी बहुत सारे फ़वाइद का इदराक आपको मज़ीद मेरी वीडियो सुनने से हो जाएगा। पाकिस्तान में इन्हें ढूँढना बहुत आसान है। आप रोज़ाना 1.5 खाने का चम्मच तुख्मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार। इस बात को यकीनी बनाएँ कि आप इसका इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हाज़मे के मसाइल और कम ब्लड शुगर का बाइस बन सकता है। जब मैं बचपन में फ़लूदा खाया करती थी तो मुझे ये एहसास ही नहीं था कि जो उसके ऊपर तैरने वाली छोटी-छोटी जुएँ इतनी कारआमद साबित हो सकती हैं। अगर मुझे उस वक़्त तुख्मलंगा के फ़ायदे मालूम होते तो मैं यकीनन इसको बहुत शौक़ से खाती। तुख्मलंगा के बीजों को तुलसी के बीजों से मुशाबहत हासिल है। तुख्मलंगा के नाम से इसको जाना जाता है पाकिस्तान में तुख्मलंगा के नाम से आपका निजात दहिंदा हो सकता है, अगर चिया के बीजों से ये ना उलझे। ये थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ होते हैं रंग में स्याह होने के साथ, जबकि चिया के बीज अक्सर स्याह और सफ़ेद होते हैं। मज़ीद ये कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुकामी हैं, लिहाजा आपको इम्पोर्टेड टैग के साथ आने वाली इजाफ़ी कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सस्ते से बीज सुपर फूड्स भी कहलाते हैं। मज़े की बात यह है कि सुपर फूड्स आपकी खुराक में आसानी से शामिल की जा सकती है। इनमें से 1 चम्मच को रात भर आप भिगोए रखें और सुबह फ़लूदे पर छिड़क लें, या आसानी से किसी भी तरीके से किसी भी तरकीब में शामिल किया जा सकता है, जो इसे मज़ीद लज़ीज़ और ग़िज़ाइयत बख्श बनाता है। तो चलते हैं 5 मेन फ़ायदों की तरफ जो हमें तुख्मलंगा से मिल सकते हैं अगर हम तुख्मलंगा का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल कर लें। पहला फ़ायदा जो तुख्मलंगा से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है वो है हड्डियों और पट्ठों के फ़ंक्शन को बेहतर बनाना। तुलसी के बीज या तुख्मलंगा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। तुख्मलंगा का 1 चम्मच 15% कैल्शियम और 10% मैग्नीशियम और आयरन फराहम करता है। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा हड्डियों की सेहत और पट्ठों के मौसर काम के लिए ज़रूरी हैं। सेहतमंद ग़िज़ा के साथ रोज़ाना तुलसी के बीजों का इस्तेमाल आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की रोज़ाना की ज़रूरत को पूरा करने में मदद दे सकता है। मज़ीद बरां ये इन ग़िज़ाई अज्जा का एक अच्छा ज़रिया हो सकता है इन लोगों के लिए जो लैक्टोज़ आम अदम बर्दाश्त का शिकार होते हैं, या फिर अपनी चॉइस की बिना पर डेयरी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, जिनको डेयरी की चीज़ें पसंद नहीं होती, तो उनके लिए बेहतर है कि वो तुख्मलंगे का इस्तेमाल करें। नंबर 2, आंतों की सेहत को बेहतर बनाना। तुलसी के बीजों की सिफारिश डॉक्टरों, माहिरीन ग़िज़ाइयत और आम आदमी करते हैं, क्योंकि ये वज़न कम करने में आपकी मदद करते हैं। कभी सोचा है इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि रेशों से भरा होता है और इसका फ़ाइबर सेहतमंद हरकत को बरकरार रखने में मदद करता है। 2017 में शाया होने वाले एक मुताले के मुताबिक तुलसी के बीजों में पेक्टिन के कुछ प्रोबायोटिक असरात मौजूद होते हैं। ये आंतों के सेहतमंद बैक्टीरिया जैसे एंटीसोजिश गुड बैक्टीरिया की परवरिश कर सकता है। ये प्रोबायोटिक असरात जो है मजमूई सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लिहाजा अगर आपकी आंतों में कोई मसला है तो आपको तुख्मलंगे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3, दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। तुख्मलंगा आपके दिल का बेहतरीन दोस्त हो सकता है। ये सीने की जलन जैसी आसान चीज़ का इलाज कर सकता है और फालिज जैसी मुहलिक चीज़ को रोक सकता है। तुख्मलंगा रेशों से भरे होते हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल का कम होना सेहतमंद दिल का बराह रास्त इशारा है। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ वज़न में कमी और वज़न को कंट्रोल करने से भी वाबस्ता हैं। आम BMI या
या कमर का तनासुब आपको दिल की बीमारियों से बचा सकता है। मज़ीद ये कि तुख्मलंगा के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिल की सेहत पर बराह रास्त असर दिखाते हैं। अल्फ़ा लियोनिक एसिड एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सोजिश मुखालिफ खसूसियात रखता है और ये दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर 4, तवानाई फ़राहम करता है। ये छोटे छोटे बीज आपके खाने में ना होने के बराबर लग सकते हैं, जिसमें कोई जायका और कैलोरीज़ नहीं है, लेकिन ये बीज चर्बी से भरे हुए होते हैं, ख़ास तौर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये चिकनाइयाँ इस खाने की कुल कैलोरीज़ में हिस्सा डालती हैं, इन्हें तवानाई का एक सेहतमंद ज़रिया बनाती हैं। अगर सुबह में लिया जाए तो आप अपने दिन को तवील अरसे तक चलाने के लिए उनकी फ़राहम करदा तवानाई पर भरोसा कर सकते हैं। तुख्मलंगा के एक चम्मच में 2.5 ग्राम चिकनाई होती है, जिसमें तकरीबन निस्फ अल्फ़ा लिनोलिक एसिड होता है, ALA भी कहा जाता है। ALA की तजवीज़ करदा खुराक बिलतरतीब ख़वातीन और मर्दों के लिए 100 मिलीग्राम या 1600 मिलीग्राम फ़ी दिन है। तुलसी के बीजों का एक चम्मच 1240 मिलीग्राम ALA फ़राहम करता है। तकरीबन आपको एक दिन की ज़रूरत है। ALA तवानाई की पैदावार के लिए ज़िम्मेदार है। नंबर 5, माहवारी के दर्द को दूर करता है। क्या आपकी वालदा ने आपको माहवारी के दौरान भीगी हुए तुख्मलंगा के साथ एक गिलास पानी दिया है? अगर हाँ, और आप अब तक इस गिलास से गुरेज कर रहे हैं, जाकर इसे पकड़ें। ये बीज दर हकीकत आपके माहवारी के दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। माहवारी के खौफनाक दर्द प्रोस्टाग्लैंड्स की वजह से होता है। प्रोस्टाग्लैंड्स बच्चादानी को मुर्दा सुर्ख खून के खुलियों को बाहर निकालने के लिए बताने के लिए ज़िम्मेदार हैं। कुछ ख़वातीन में इन प्रोस्टाग्लैंड्स की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो आमतौर पर काबिल बर्दाश्त दर्दनाक दर्द की तरफ धकेल देती है। तुख्मलंगा इन प्रोस्टाग्लैंड्स की मकदार को कंट्रोल करने का काम करती है। चूँकि तुख्मलंगा खून के धारे में बहुत तेज़ी से जज़ब हो सकती है, इसलिए इसे फ़ौरी तौर पर दर्द को दूर करने वाले इज़्ज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़हन में रखें कि ये मुताला तुख्मलंगा के ताज़ा पत्तों पर किए गए हैं, लेकिन ये शुबा है कि तुख्मलंगा के बीज भी वही नतीजे दिखा सकते होंगे कि नहीं। तो उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपनी खुराक में तुख्मलंगा को ज़रूर शामिल करेंगे और इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होंगे। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मज़ीद इसकी अफादियत से आगाह करूँगी। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।